बहुत सारी बातें आपने बताई, उनकी देन के विषय में बताया, साहित्य जगत को क्या कुछ दिया है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। यदि हम उनकी कमी का जिक्र करें, उनके जाने का जिक्र करें, जब वो इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, कितना बड़ा एक शून्य छोड़ गए थे वो साहित्य जगत में। वो समय था आपातकाल का। 1900 इंदिरा जी ने जो आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी, उसमें एक बार फिर रेणु जो है वो सक्रिय होते हैं जयप्रकाश नारायण के साथ। पटना के बहुत सारे साहित्यकार और बाहर से अभी वगैरह यहाँ से। उसी दौर में उनका जो रोग था, पेप्टिक अल्सर का रोग, पुराना रोग था उनका, बार बार उसके चलते हुए पटना पीएमसी में भर्ती होते थे। उस समय फिर उभरा और उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई। वो गए नहीं, काज नहीं, आंदोलन चल रहा है और अब लगता है कि इंदिरा जी की सत्ता जो है वो पलट जाएगी। चुनाव हो रहे थे, चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया, ऑपरेशन नहीं करवाया और तब ऑपरेशन के लिए दाखिल हुए जब जनता पार्टी जीत चुकी थी। दाखिल तो हुए, उन्हें उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन जो बेहोश हुए तो फिर होश में नहीं आए। यह जान गए कि जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन यह नहीं जान सके कि कौन प्रधानमंत्री बना। और 11 अप्रैल 1977 को उन्होंने यह दुनिया छोड़ी। इसमें हमेशा से सबको, रेणु के जो भी पाठक हैं, जो भी आलोचक हैं, जो भी समीक्षक है, सबको लगा कि अगर रेणु बाद में भी जीवित होते तो इस संघर्ष के दौर की कथा को उन्होंने एक बड़े उपन्यास के रूप में जरूर रखा होगा। यह बचा रह गया। जिन्होंने भी लिखा वह वैसा नहीं है जो रेणु लिख सकते थे। रेणु की लेखनी अद्भुत थी। वो कम में इतना कुछ कह देते थे कि आप उस पर घंटों सोच सकते हैं, घंटों वो कर सकते हैं। कहीं न कहीं विचारों पर एक चोट होती थी उनके शब्दों के माध्यम से, उनकी लेखनी के माध्यम से। कई पंक्तियां मैंने उनकी पढ़ी, किताबें भी पढ़ी हैं। यदि हम सोशल साइट का जिक्र करें तो बहुत सारी चीजें उनके विषय में पढ़ने को भी मिलती है। सही कहा आपने, एक दो लाइन ही ऐसी होती है जो चोट करती है, मन मस्तिष्क पर भी चोट कर जाती है। यदि हम उनके पुरस्कारों का जिक्र करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्हें पद्मश्री मिला था, लेकिन उन्होंने आपातकाल के दौरान उसे लौटा दिया था। राजभाषा परिषद से भी उन्हें वृत्ति मिलती थी, वजीफा मिलता था, लेकिन उसे भी उन्होंने लौटा दिया था शासन के विरोध में, आपातकाल के विरोध में। ये वैसे लेखकों में से थे जो जनता के लिए जीते थे, उन्हीं के लिए लिखते थे। न किसी पुरस्कार से कोई तात्पर्यता और न ही किसी तरीके का कोई लोभ लालच, बस मन में एक ही भावना कि अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने शब्दों की शक्ति से दुनिया को एक नई दिशा दे दी है, एक नया मार्ग देना है। बहुत कुछ बातचीत आपके माध्यम से हो चुकी है। आज आप इस कार्यक्रम में आए, डॉक्टर रामोदय कुमार जी, और बहुत सारी चर्चाएं आपने की फणीश्वरनाथ रेणु जी के विषय में, उनकी लेखनी के विषय में, उनके लेखनी के विषय में, और साथ ही अपने विषय में बहुत कुछ जानकारी दी हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे हमारे विशेष मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर रामोदय कुमार जी से। बातचीत आधारित थी महान साहित्यकार, महान लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी पर। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत और कैसा लगता है कार्यक्रम बिहार बिहार? खतों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपने फीडबैक आप हम तक पहुंचाएं।